हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आउटलुक पढ़ रहे हैं। आउटलुक में हमने बहुत कुछ देखा है, सब कुछ देखा और बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। दोस्तों, आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी, मुझे कोल्ड है और तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा इसीलिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तबीयत ख़राब में थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी, नेक्स्ट बात है, आपने अटैचमेंट सीख लिया है अच्छे से इवॉल्व करना कैसे होते हैं। आज मैं आपको बताया था ऑल्ट वन से यहाँ फ्रॉम कहाँ से ईमेल आई चेक करते हैं, ऑल्ट टू से किस डेट को आई है वो डेट, ऑल्ट थ्री से जिस ईमेल आईडी पे आई है उसको पढ़ के सुनाएगा, ऑल्ट फोर से बताएगा, ऑल्ट फोर से बताएगा कि आपके पास सीसी है या नहीं। अगर होगा तो बोलेगा देयर इज सीसी, और फिर नाम बताएगा किसके, और फिर ऑल फाइव से बोलेगा देयर इज ओनली सीसी बोल के ईमेल आईडी बताएगा या कुछ भी, देयर इज सीसी उसके आगे कुछ बोलेगा, और खाली सीसी बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। ऑल फोर हो गया। ऑल फाइव से आएगा बीसीसी या फिर सब्जेक्ट बताएगा। इसी तरह ऑल सिक्स से सब्जेक्ट या बीसीसी, तो सीसी बीसीसी सब्जेक्ट फ्रॉम टू डेट, ये सारे ऑल्ट से लेके ऑल्ट वन से लेकर ऑल्ट एट तक सारे जो है आपके लिए जो कमांड्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैंने टोटल आपको ये बता दिए हैं, ऑल्ट वन से लेके ऑल्ट एट, जिसमें से मैंने 5-6 कीज तो आपको बता दी है ऐसे, तो कोई याद रहेंगे। और ऑल्ट सेवन ऑल्ट एट से आप करके देख लेना। और इंसर्ट डेट क्या बताया, अटैचमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ एक काम करती हूँ, एक मैं अपनी ईमेल आईडी खोलती हूँ, विंडो आर करती हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर OUTLO के जब आउटलुक लिखा है, कंट्रोल एंटर किया और फिर मैंने वहाँ पर अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर रखा है, खोल के रखा हुआ है। इनबॉक्स में कर्सर जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर ईमेल पर नेविगेट कर रही हूँ अप डाउन टैब शिफ्ट टैब से, मगर मैं सोच रही हूँ कि ईमेल को खोल कर पढूं। मैंने एक एक ईमेल को, बहुत सारे जो काम की ईमेल लगी उनको खोल के देखा है, अटैचमेंट है या नहीं, इंसर्ट डेट से चेक कर लिया, अटैचमेंट है। अब मैंने यहाँ ऑल टच AON, ऑल टच एक साथ ए फिर पर ओ फिर एन, तो फिर से आप जानते हैं अटैचमेंट सेव ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा? अटैचमेंट सेव ऑल। लेकिन मुझे अटैचमेंट सेव ऑल नहीं करना है, मैं टैप करूँगी और टैप करने के बाद वो मुझे अटैचमेंट वाइज सेपरेट सेपरेट अटैचमेंट दिखाएगा, कितने अटैचमेंट है मेरे, तो वो दिखाएगा कि टैप करने पे फाइल का नाम बताएगा कि ये फाइल है, टैप करूँगी नेक्स्ट, ये फाइल है, टैप करूँगी ये, जिस फाइल पे भी मुझे क्या कहते हैं सेव करना है उस फाइल पे मैं एंटर करूँगी। ठीक है, उस फाइल पर मैं एंटर करूँगी, टैब से सेपरेट सेपरेट दिखाएगा। एंटर करने के बाद वो पूछेगा कि कहाँ सेव करना है मुझसे, तो मैं क्या करूँगी, फाइल नेम खुलेगा, फाइल नेम में चाहूँगी तो मैं फाइल का नाम, फिर टैब से फाइल टाइप, फिर जो है टैब से ट्रीव्यू ऑर्गेनाइज बटन के बाद जाऊँगी, ऑर्गेनाइज बटन के बाद ट्रीव्यू पर जाकर ट्रीव्यू पर जाकर एंटर, फिर एंटर करने के बाद मैंने प्रीव्यू पर पहले लोकेशन चूज़ कर लेती हूँ, डी से डेस्कटॉप, फिर एंटर किया, फिर टैब से मुझे आइटम व्यू लिस्ट मिला है। अगर मैं चाहूँ तो किसी फोल्डर के अंदर इसे सेव कर सकती हूँ, नहीं तो यहाँ पर ये ऑल्ट टेस्ट कर दूँ, या टैब सेलेक्ट से जाके सेव बटन पर जाके एंटर कर दूँ। लेकिन अगर मैं ये ना करती और जैसे ही मैंने ऑल टच AON किया था, मैं फिर टाइप किया, सेपरेट सेपरेट फाइल की लिस्ट दिखाई उन्होंने मुझे, उसमें मैंने एंटर किया, तो जैसे ही एंटर किया मैंने, तो उसने पूछा सेव करने के लिए, तो मैंने जो है फिर से मैंने क्या कहते हैं, मान लीजिए एंटर करती मैं कंट्रोल एस के, फाइल नेम या कुछ ना भी दूँ, और वो कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही फाइल नेम के लिए खुल जाएगा। मैं ना भी दूँ
तब भी मैं क्या करूँगी, बस वहाँ पर सेव बटन पे अगर एंटर कर दूँगी ना, या ऑल्ट एस कर दूँगी, जैसे फाइल नेम के लिए खोला है सेव बटन या ऑल्ट एस, तो भी वो मेरा डॉक्यूमेंट या डाउनलोड में सेव हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट या डाउनलोड में सेव हो जाएगा। इसी तरह अटैचमेंट मेरा सेव हो गया। फिर विंडो की में जाके मैं प्रेस करके डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाके अपना अटैचमेंट चेक कर सकती हूँ कि मेरा अटैचमेंट सेव हुआ है या नहीं। नेविगेशन की से उसे पढ़ सकती हूँ। फजूल एक्स्ट्रा जितने भी अटैचमेंट्स हुआ करें इनको डिलीट करते रहा करें। शिफ्ट डिलीट करेंगे, एंटर करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि जिस तरह हम ऑल्ट एच AON करते थे, अटैचमेंट सेव ऑल आता था, वहाँ पे एंटर करते थे, लेकिन यहाँ हमने टैप टैप से करके पूरी लिस्ट हमारे सामने शो हो रही है। इसके मैं एग्जांपल्स दूंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो कल हम एक नए एग्जाम्पल के साथ फिर से क्लास में मिलेंगे। और अभी तक आपने सारे अटैचमेंट को सीखा था, लेकिन आप सेपरेट सेपरेट अटैचमेंट को भी अब सेव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करिए, एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच।